मेरा नाम खुशी है और मैं यहीं पे रहती हूँ टावर वन में। और आज मैं एक कहानी के रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से माँ दुर्गा और नव दुर्गा और नवरात्रि का अर्थ समझाने के लिए हूँ, आपसे समझने के लिए भी हूँ। और ये सारा ज्ञान जो मुझे मिला है वो मेरे गुरु से मिला है, अर्गड़ानंद जी और रामानंद जी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि माँ दुर्गा, तो माँ दुर्गा का अगर हम देखें कि नवरात्रि इसको कहते हैं, लेकिन नवरात्रि क्यों कहते हैं? नवरात्रि का अर्थ होता है नई रात्रि, और ये 9 दिन की होती है। लेकिन नई रात्रि ही क्यों, पुरानी रात्रि क्यों नहीं? क्योंकि भागवत गीता में भी उसका उल्लेख है, या निशा सर्वभूता नाम करके एक श्लोक है। तो उसमें बताते हैं कि ये रात्रि ये संसार ही एक रात्रि है, जो हम इन प्रपंचों में फंसे हैं, इस लोगों की बातें हैं, तो इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, बहुत सारी चीज़ें है ना। तो जब हम इस रात्रि से निकलने का प्रयास करते हैं तो उसे कहते हैं नवरात्रि। मतलब जब हम इस शरीर के बारे में ना सोच के अपने आत्मिक उद्धान के बारे में सोचते हैं। इस शरीर के लिए तो हम सब कर रहे हैं, इस शरीर के लिए हम खाना खा रहे, इस शरीर के लिए तो कमा रहे, आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हो? आत्मा के लिए आप क्या ऐसा चीज कर रहे हो कि जिससे आपकी आत्मिक उन्नति हो? ये मनुष्य तो आपको, ये जीवन तो आपको मनुष्य का मिल गया, इसका अगला जीवन क्या पता ना मिले तो, किसी और की योनि में मिल जाए तो अगर ये मनुष्य का जीवन मिला है तो इसको यूज करिए यहाँ से निकलने का, ना कि इसमें वापस आने का। दूसरी बात, नवरात्रि का अर्थ होता है कि जब हम इससे निकलने का प्रयास करते हैं तो हम एक नई रात्रि में प्रवेश करते हैं। अब वहाँ पे माँ दुर्गा का हम समझते हैं, तो माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। अब यहाँ पे ना माँ दुर्गा अलग अलग नहीं है, ये 9 रूप एक ही है माँ दुर्गा के। जैसे हमारे अनेक रूप है ना, कि आप किसी की वाइफ है, बेटी है, माँ है, जस्ट लाइक दैट। ये सांसारिक रूप हो गया। और एक है आत्मिक रूप, कि आत्मिक से आपके कितने रूप हैं। तो आप जब साधना या भजन में प्रवेश करते हैं, साधना और भजन एक है। साधना का अर्थ वो है जो आप अपने आत्मिक उद्धान के बारे में सोचें। जब आप किसी माँ दुर्गा और एक स्पेसिफिक ईश्वर को आप समझने लगे कि वह सिर्फ एक परमात्मा है, सिर्फ एक परमात्मा का ही रूप है ये सारे, जिनको हम पूजा करते हैं, जो हमारे भगवान हैं। तो जब पहला प्रथम जो रूप है, स्वरूप है माँ दुर्गा का, वह है शैलपुत्री। तो कहते हैं कि शैलपुत्री क्यों है? क्योंकि वह ऋषि हिमालय और सुनैना की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अब पर्वत बना है पत्थर से। अब हम यहाँ पे इसको एक मेटाफर तरीके से समझें तो हम सब पत्थर की तरह हैं। हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है, न सत्य का ज्ञान है, न असत्य का ज्ञान है। और यहाँ पे आज मैं इसलिए खड़ी हूँ एक कथावाचक के रूप में, नहीं कि ये कथा या कोई स्टोरी नहीं है, ये एक सत्य है जो आप मेरी बातों से अनुभूति नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको इसका सेल्फ रियलाइजेशन हो आज, कल या 10 साल बाद या कभी भी, तो जरूर आप समझेंगे कि ये क्या है। दूसरा ये कि शैलपुत्री है कि जब हम एक पत्थर का स्वरूप होते हैं, जब हमारे मन में कई विकार होते हैं, 5 विकार जैसे कि मोह, माया, लोभ, क्रोध, तो जब हम इसके बारे में समझते हैं, हम इसे हटाने का प्रयास करते हैं, तो हम शीतल हो जाते हैं। वही है शैलपुत्री। दूसरा आचरण, दूसरा स्वरूप माँ दुर्गा का या साधना क्रम की दूसरी सीढ़ी क्या है? जब हमें पता लग गया हमारे अंदर विकार है, हमें उसकी सुधार की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं? हम ब्रह्म का आचरण करते हैं, जो है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का आचरण करना ही ब्रह्मचारिणी है। तीसरा है चंद्र घंटा। अब चंद्र का अर्थ है मन। तो अब इस मन को हम कहते हैं ना, मन बहुत चंचल है, क्योंकि हमने हमेशा से मन की गुलामी करी है। हमने वही किया है जो हमारा मन चाहता है, हमने कभी से कंट्रोल किया ही नहीं। और क्यों करेंगे? ये तो एक भूत की तरह है ना, इसको बस काम पे किसी ना किसी में लगना है। तो अगर हम इसे सही जगह लगा दें, एक सही अभ्यास में लगा दें, सिर्फ ईश्वर के लिए हर एक श्वास समर्पण कर दें, तो यह क्या बन जाता है? चंद्र घंटा। मतलब मन को समझा के गांठ बांध लेना और विवेक के आधार पे चलना ही चंद्र घंटा है। चौथा है कुष्मांडा।
कुशलता पूर्वक अपने विचारों का खंडन करके उसका मंडन करना, ये है साधना क्रम की चौथी सीढ़ी। पांचवा स्वरूप है माँ दुर्गा का स्कंद माता। स्कंद माता इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान कार्तिकेय को ही स्कंद देव कहते हैं, तो उनको उनकी माता के नाम से जाना जाता है, तो स्कंद माता। लेकिन अगर आप चित्र में देखेंगे तो कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय के 6 सिर हैं, लेकिन 6 सिर भला मतलब ठीक है, हो भी सकते, किसी के विचारों का खंडन नहीं करना चाहूंगी, लेकिन 6 सिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये 6 विकार हैं। अब वो 6 विकार क्या है? मोह, माया, लोभ, क्रोध, राग, द्वेष। तो जब ये 6 विकारों का हम खंडन करके इसको विवेक, वैराग्य, इंद्रियों का दमन करना, मन से शमन करना, तेज, पराग, साधना से जब हम ये विकारों को हटा के जब एक गुड क्वालिटीज को डेवलप करते हैं ना, तो ये क्या बनती है? ये बनती है हमारी स्कंद माता का स्वरूप, जो हमें उनसे सीखने को मिलता है। इसका अगला स्वरूप है माँ कात्यायनी। कात्यायनी का अर्थ, वो ऋषि महर्षि कात्यायन की पुत्री थी, तो उनको कात्यायनी कहते हैं, माँ कात्यायनी। कात्यायनी का ये अर्थ है कि जब हम इस काया से उपराम हो जाते हैं, हम घर से निकलने के बाद क्या सोचते हैं? सनस्क्रीन लगा लेते हैं, धूप की वो नहीं पड़ेगी, हम काले हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, और क्या क्या हम लिपस्टिक लगा लेते हैं, जो हम सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो इस काया से जब हमें मोह नहीं रहता, जब इस शरीर से हमें मोह नहीं रहता, जब हमें ये रियलाइजेशन होता है कि ये शरीर ना, ये खत्म हो जाएगा, ये जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, रहेगा कुछ नहीं, लेकिन ये आत्मा सनातन है, ये आत्मा सनातन है, इसी धर्म को सनातन कहते हैं। तो जब हमें इसका रियलाइजेशन हो कि ये आत्मा दोबारा नया वस्त्र धारण करेगी, इसे कहते हैं माँ कात्यायनी। इसके बाद आती है कालरात्रि। आज सप्तमी है और आज कालरात्रि भी है। कालरात्रि क्या है? देखिए, जब हम भजन साधना करते हैं तो हमें एक अहंकार हो जाता है कि हम तो लोगों से ज्ञानी हैं, ये सब तो अंधकार में जी रहे हैं, आई एम द वन हु नोज एवरीथिंग, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब हमें ये अहंकार हो जाता है ना, तो परमात्मा, सदगुरु या भगवान का स्वरूप काम करना बंद कर देते हैं। आप एक चित्र में देखिए, किसने किसने देखा है कि माँ काली के नीचे भगवान शिव पड़े होते हैं? सभी ने देखा है, सभी इससे रूबरू है कि वो पड़े होते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जब कोई ऐसा विकार, स्पेशली जब अहंकार आ जाता है ना, जो हमें काल की तरफ बढ़ावा देता है, तो वो विकार हमें काल की तरफ बढ़ावा तो देता है, लेकिन उस समय भगवान का जो भगवान का स्वरूप है वो कार्य करना बंद कर देते हैं, हम अहंकार की तरफ बढ़ते जाते हैं। लेकिन जैसे ही माँ काली को ये रियलाइजेशन होता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, या फिर उनको रियलाइजेशन होता है कि अब समय आ गया है सुधार करने का, तो आप देखेंगे माँ काली जीभ निकालती हैं। उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ कि इसे सुधारने की जरूरत है, ये विकार गलत है, ये विकार हमें आत्मिक उन्नति की तरफ नहीं ले जाएगा, बल्कि इस संसार में और फंसाएगा। इस संसार में रहते हुए ही हमें ये सब करना है, लेकिन संसार के विषयों में फंसना नहीं है। इससे अपने आप हम नाटक सबके साथ कर सकते हैं, बट अहंकार नहीं। हम एक संबंध को चलाने के लिए नाटक कर सकते हैं, किसी के विचारों का खंडन ना करते हुए, लेकिन इस आत्मा के बारे में पहले सोचना है। उसके बाद आती है महागौरी। अब जब कोई विकार नहीं रहा, काल रात्रि शेष हुई, तो आता है महागौरी। लेकिन अगर आप चित्र में देखेंगे तो महागौरी का वाहन जो है वो गाय है। अब गाय का क्या अर्थ है? तो गाय का अर्थ है कि ब्रह्म विद्या से अगर आप समझें तो गाय का अर्थ है ये इंद्रियां। गौरी, गाय को, गाय और आरी, गाय को नहीं काटना है, यहाँ काटना है अपनी इंद्रियों को, जो वश में नहीं रह पा रही, जो हमें पता है कि ये चीज हमें गलत है, हम अक्सर ऐसे आचरण कर रहे हैं आज के टाइम में जो हमें पता है कि वो गलत है, हम फिर भी उसको भोग रहे हैं। कई लोग हैं जो बुरे आचरण करते हैं बाहर जाके, या किसी भी चीज का वो नशा हो सकता है, सिर्फ गलत चीज का ही नहीं। जब हमें पता है कि वो गलत है, उसको भोग लिया, तो अब नियंत्रण तो कर सकते हैं ना, कि भोग लिया, हो गया, अब वश कर लेते, नियंत्रण पा लेते हैं। तो जब ये सारे विकार खत्म हो जाए, हमारा मन की शुद्धि हो जाए, तो वो कहलाती है माँ महागौरी। उसके बाद सिद्धदात्री।
सिद्धिदात्री क्या है? ये वह सिद्धियों की बात नहीं है जो हमें संसार में फंसाए। ये उन सिद्धियों की बात नहीं हो रही है जो हमें सिद्धियां मिल जाए और हम जाके अब अपने लिए कल्याण करें कि ओ हमें घर मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, हम अपने फिर से उस निकल के आए और फिर उसी में चले गए। ये नहीं करना है। क्या है साधना इसकी? कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई, हमें ये सिद्धि मिली कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। ये है सिद्धिदात्री। और फिर हम मनाते हैं विजयदशमी और दशहरा, जिस दिन भगवान राम ने किसका वध किया था? रावण का वध किया था। और माँ दुर्गा ने राक्षस का वध किया था, महिषासुर का। तो पहले जानते हैं माँ दुर्गा। तो माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। अब जो ये महिषासुर की सवारी है वो कौन है? भैंस। भैंस का अर्थ ब्रह्म विद्या में है काल। तो जब हम इस शरीर भाव में होते हैं ना, ये एक रोटेशन की तरह है। हम ऐसा नहीं है कि आज हम शुद्ध हो गए, आज हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, जब तक ये शरीर है तब तक आपका मन बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब माँ दुर्गा ने क्या किया? महिषासुर मोह का प्रतीक है, जिसका उन्होंने शरीर भाव में होके उसका वध किया कि शरीर भाव में होते हुए भी अब विकार की तरफ ना जाए, विकारों की तरफ ना बढ़े और परमात्मा की प्राप्ति हो। तो महिषासुर का वध ही अगला दिन मोक्ष का सवेरा है। मोक्ष हमें मरने के बाद नहीं मिलता है। मोक्ष हमें तभी मिलेगा जब हमने संसारों के विषयों को भोग लिया है, और अगर नहीं भी भोगा है और आप में इतना बल है कि आत्मिक शक्ति से आप उसको रोक सके, नियंत्रण पा सके और परमात्मा की प्राप्ति कर सके, तो आप उस मोक्ष को हासिल कर सकते हैं जीते जीते। फिर दशहरा, हमारे भगवान श्री राम ने वध किया था रावण का। तो अब यहाँ भी वही है, रावण का वध किया। क्यों? रावण के कितने सिर थे? 10 सिर थे। 10 सिर क्यों थे? 11 सिर क्यों नहीं? या 1 या 2 सिर क्यों नहीं? तो ये जो 10 सिर थे ना रावण के, ये थी उसकी इंद्रियां। क्योंकि किसी भी, ये सारी ना कोई स्टोरी नहीं है, रावण कोई एक स्टोरी नहीं है जो हम बस बच्चों को सुनाने के लिए सुना देते हैं। इट्स नॉट अ स्टोरी, इट इज अ रियलिटी जो हमें सीखना है। महिषासुर असलियत में नहीं आ रहे हमारा वध, हम जिनका हमें वध करना है, ये हमारे अंदर है, जिसको भागवत गीता में कुरुक्षेत्र कहा जाता है। ये कुरुक्षेत्र हमारे अंदर ही है, जिससे हमें लड़ना है। और वो लड़ा सिर्फ एक तरीके से जाता है, जब हम अपने आत्मिक उद्धान के बारे में सोचते हैं या भजन साधना करके। ये इससे ही लड़ा जा सकता है। इसीलिए जब रावण का वध किया और श्री राम ने विजय पाई थी, तो जब हम अपने 10 इंद्रियों को हरा देते हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, तो इन इंद्रियों को हरा के वो बन जाती है दशहरा, और उस पर विजय पा लेना ही विजयदशमी है। धन्यवाद।